हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। नाउ एफआईआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है। ग्लोबल क्यूज ओपन हो चुके हैं। डाउ फ्यूचर्स की बात करें, निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें, किस टाइप से हमें स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। बेसिकली ये थोड़ा सा हमें गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला। यहाँ पर रसिया से बेसिकली जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, वहां पर कुछ जो परमाणु हथियार हैं उन्हें चेंज करने के बारे में जो बातें की हैं पुतिन साहब ने, तो वहां पर ग्लोबल क्यूज में इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली अभी अगर आप डाउ फ्यूचर्स को ऑब्जर्व करोगे तो थोड़ा सा 350 पॉइंट नेगेटिव टेरिटरी में अभी फिलहाल मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आपको सभी पर डिस्कशन यहां पर देखने को मिलेगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। और गाइस, अगर आप अपना टाइम जाया नहीं करना चाहते और इस मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो प्लीज आपको मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूं यार, अपना पैसा बचा लीजिए। अगर आप टाइम नहीं दे सकते बेसिकली एनालिसिस में, आप अपना टाइम सीखने में नहीं दे सकते, तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। आप डेली बेसिस पर देख रहे हो किस तरीके से यहां पर पिटाई होती हुई देखने को मिल रही है रिटेलर्स की। तो प्लीज अगर आप स्टार्टिंग टू लास्ट देख पाए तभी वीडियो पर टिकिएगा, अदरवाइज आप जा सकते हैं। सर, आप लोगों से यही मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको टिकना है तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। एंड सेकेंड वन, 100 में से गए 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप जब भी बेसिकली किसी कॉमेडी चैनल को देखते हैं, किसी मूवीज को देखते हैं, आप वहां पर जम के अपना प्यार बरसाते हैं। बट जो आपको एक एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, मैं गाइस इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आप किसी भी टाइप का पेड सब्सक्रिप्शन लिए होंगे, वहां पर भी इस तरीके की एनालिसिस कोई नहीं देता होगा। तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं गारंटी देता हूं जिस तरीके की एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं वो मैं श्योरली बोलता हूं शायद ही आपको किसी और चैनल पर देखने को मिले। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सॉरी यार, आपका टाइम बेकार कर दिया मैंने कुछ 1 से 2 मिनट। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट वन एफआईआईडीए की डाटा से। अगर यहां पर एफआईए का मूवमेंट देखा जाए तो कंटिन्यू बेसिस पर जो हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है इनकी ओर से सेलिंग प्रेशर, वो यहां पर कंटिन्यूअस हमें देखने को मिल रहा है। 3411 करोड़ के साथ यहां पर सेलिंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से कंटिन्यू देखने को मिला है, 3411 करोड़। और डीआई की बात करें तो यहां पर भी बेसिकली बरकरार है इनकी बाइंग, 2783 करोड़, 2783 करोड़ के आसपास इनकी ओर से बाइंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है। अप्रॉक्सीमेटली बाइंग स्ट्रक्चर एंड सेलिंग स्ट्रक्चर एफआईए की ओर से सेम एज अ प्रीवियस डेज हमें देखने को मिल रहा है। अब हम थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज पर थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। अगर फिलहाल हम अगर देखें तो जस्ट डाउ फ्यूचर, डाउ जोन की भी अपनी ओपनिंग हो चुकी है। अगर फिलहाल हम देखें तो डाउ जोन फ्यूचर में हमें जो मूवमेंट देखने को मिल रही है 375 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में अभी मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है डाउ फ्यूचर्स। अगर हम एसएनपी की बात करें 500 की, तो इसमें जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है ओवरऑल एक सपाट टेरिटरी में क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। नेस्डेक की बात करें तो आप यहां पर भी देखोगे 100 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज करता हुआ नेस्डेक देखने को मिला है। तो इस तरीके का मूवमेंट्स अभी तक हमें यूएस मार्केट से देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं थोड़ा सा एशियन मार्केट को ट्रैक करें तो एशियन मार्केट्स में आप देखेंगे अपना जो गिफ्ट निफ्टी है उसका मूवमेंट अभी फिलहाल अपना जो मूव कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली एक सपाट टेरिटरी में गिफ्ट निफ्टी मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है यहां पर 12 पॉइंट के साथ। निकेई की बात करें तो यहां पर वो भी अप्रॉक्सीमेटली 193 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज करता हुआ देखने को मिला है। स्टेट्स टाइम की बात करें तो यहां पर 25 पॉइंट के साथ हमें मूवमेंट ग्रीन में देखने को मिल रही है। इसी तरीके से हैंगसेंग की बात करें तो यहां पर वो भी 87 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिला है। तो इस तरीके से हमारे जो एशियन मार्केट्स हैं हमें देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा यूरोपियन मार्केट्स पर नजर मार लेते हैं अभी फिलहाल। फुर्जी जहां पर आप देखोगे तो यहां पर 30 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम कैक की बात करें तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 95 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिला है। डेक्स की बात करें तो यहां पर 228 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज करता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस तरीके से हमें यूरोपियन, एशियन एंड अपने जो बेसिकली यूएस मार्केट्स हैं इनकी मूवमेंट होती हुई देखने को मिल रही है। अब चलते हैं थोड़ा सा अपने इंडियन मार्केट्स पर। जैसा कि गाइस आपने देखा, पहले तो आपको एक और चीज बता दूं जिन लोगों को नहीं मालूम है, बेसिकली जो यहां पर ऐड नहीं हुए उन लोगों को बता दूं, यहां पर कल का तो है हमारा हॉलीडे, परसों के दिन मार्केट्स ओपन होंगे। पहले तो थोड़ा सा रसिया की तरफ से एक नेगेटिव न्यूज हमें देखने को मिला। पिछली वीडियो में मैंने इसे ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो इसमें भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बात कर लेता हूं। रशियन मूव्स अहेड विद द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन
चेंज इन वार्निंग टू यूएस। तो इस टाइप से यूएस में यहां पर वार्निंग देते हुए देखने को मिले कि हम जो अपने हमारे जो परमाणु हथियार हैं इनमें कुछ फर्दर चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है। और चेंजेस जब भी लोग किसी परमाणु हथियार या किसी चीज पर चेंजेस कर रहे हैं, इसका मतलब है वो उन पे उनका काम आता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब कि थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज ये मुझे लग रही है कि मतलब कि यहां पर जब भी सपोज हमें गाइस यहां पर अपने हथियार की जरूरत कब पड़ती है ना, हम अपने हथियार चेंजेस की कब बात करते हैं, जब हमें उनकी जरूरत पड़ती है। तो यहां पर कुछ निगेटिविटी हमें देखने को मिल सकती है। आप लोगों को भी मैं थोड़ा सा नकारात्मक सोच के लिए नहीं कहूंगा, बट थोड़ा सा देखकर चलना है ना। लेट्स सी ग्लोबल क्यूज किस स्टेप से रिएक्ट करते हैं। अभी तो फिलहाल 375 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है अपना डाउ फ्यूचर्स। अगर हम अपने इंडियन मार्केट्स पर आ जाते हैं सीधे से, जो होगा वो होगा क्लोजिंग बेल। नाउ गाइस, आपने जो अच्छी खासी रैली अपसाइड के लिए देखी वो एंड ऑफ द डे बरकरार नहीं रही। सेम तरीके से अपना जो क्लोजिंग हमें प्रीवियस डे देखने को मिली थी, सेम एज अप्रोक्सीमेटली उसी के अराउंड हमें क्लोजिंग करता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अपना सेंसेक्स देखने को मिला। बेसिकली सेंसेक्स में देखा जाए तो यहां पर 239 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव टेरिटरी में अपना क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिला है। यहां पर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो एंड ऑफ द डे ग्रीन में देखने को मिली है, भली छोटी सी देखने को मिली है। 23,500 के आसपास अपना निफ्टी इसके ऊपर ही क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिला है। सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर 239 पॉइंट के साथ एक अपसाइड के लिए मतलब कि ग्रीन पॉइंट के साथ क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिला है। अगर हम सेक्टोरल मूवमेंट देखें तो ऑटो, रियल्टी एंड शाइन, मेटल, पीएसयू बैंक, ड्रैग, इन तरीके के बैंक मूवमेंट, इस तरीके के सेक्टोरल मूवमेंट्स में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली। अब चलते हैं थोड़ा सा, अगर सेक्टोरल मूवमेंट्स अगेन देखें और टॉप गेनर्स की बात करें तो यहां पर जो M&M है, ट्रेंट है, टेक महिंद्रा है, HDFC बैंक है एंड इधर मोटर्स है। एंड अमंग द टॉप गेनर्स यहां पर हमें देखने को मिले। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आज के दिन जो टॉप गेनर्स थे, टॉप लूजर्स की बात करें तो SBI लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर एंड हिंडाल्को, इस तरीके के जो सेक्टर्स हैं हमें बेसिकली अच्छे खासे निगेटिव की साइड देखने को मिले। इस तरीके से ओवरऑल हमें मूवमेंट देखने को मिला। अब चलते हैं हमें थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन किस तरीके से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या लॉजिक्स अभी निकल के आ रहे हैं टेक्निकली, और जो आपसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था सेम तरीके से मूवमेंट यहां पर मैच करती हुई देखने को मिली है। अब चलते हैं वन बाय वन इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ निफ्टी ओपन ऑन अ पॉजिटिव नोट, अच्छा खासा पॉजिटिव टेरिटरी में हमें आज के दिन इंडियन मार्केट्स ओपन होते हुए देखने को मिला। बैंक निफ्टी भी अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट एंड निफ्टी भी 100 पॉइंट्स के आसपास एंड विटनेस्ड अ शार्प सर्च ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ में जो अच्छी खासी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली, ये अच्छा खासा ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिला। अ सेल ऑफ ड्यूरिंग द सेकंड हाफ में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। और जो लास्ट के 1 घंटे थे 2:30 बजे से 3, 3:30 के आसपास हमें जो इस टाइम फ्रेम में अच्छा खासा नेगेटिविटी देखने को मिली और पूरे जो गेन थे वो यहां पर गिव अप करते हुए मार्केट्स देखने को मिले, रिजल्टेड इनटू अ वीक क्लोज। निफ्टी क्लोज इन द पॉजिटिव, अप 65 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में बेसिकली निफ्टी ने क्लोजिंग की। हाउएवर वेल ऑफ द इंट्राडे हाइस इंडिकेटिंग इनएबिलिटी टू सस्टेन एट हायर लेवल्स। द 40 आवर्स एवरेज, यहां पर अगर हम 40 आवर्स एवरेज के अकॉर्डिंग मूवमेंट देखें तो यहां पर 23,733 के आसपास अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमारा यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सेम तरीके से मैंने भी आपको सेम चीज बोली थी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड अंटिल द इंडेक्स मैनिस। तो जब तक हमें 23,733 के ऊपर मार्केट निकल के सस्टेन नहीं करेगा, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी, यहीं से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। जस्ट मैं आपको चार्ट पर भी लेके चलूंगा, पोजीशंस पर भी लेके चलूंगा, बट आपको स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है यार। मुझे बस, मैं आपने देखा होगा मैं एक ही शब्द पर थोड़ा सा फोकस करता हूं, स्टार्टिंग टू लास्ट, बिकॉज यार मैं जो समझा रहा हूं मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट में या 2 मिनट में जो जनरली लोग करते हैं उस टाइम फ्रेम में समझ में आ जाएगा, है ना। आई थिंक मुझ में ही कमी होगी, मैं नहीं समझा पा रहा हूं, शायद आपको छोटे टाइम फ्रेम में, बट आपको यार टिकना होगा, है ना। मेरा यही है, रेजिस्टेंस एंड अंटिल द इंडेक्स मैनिस टू सस्टेन अबव इट। तो ये हमें देखने को मिला। वी शेल टू मेंटेन अ नेगेटिव स्टेंस, जो हमारा नेगेटिव स्टेंस है वो बेसिकली यहां पर मेंटेन करता हुआ देखने को मिला है। द अर्ली मोमेंटम इंडिकेटर हैज कंप्लीटेड पुल बैक साइकिल टू इक्विलिब्रियम। इस तरीके से हमें मूवमेंट यहां पर इनके अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा टेक्निकल वाइज हम यहां पर मूवमेंट देख लेते हैं। अब आपको ध्यान में क्या रख के चलना है। ऑन द डाउन साइड
वी आर एक्सपेक्टिंग 23,180। आपने आज का और प्रीवियस डे का भी मूवमेंट देखा, 23,250 के आसपास अपना लो टेस्ट किया था, विच कंसिडर्स विथ द 61.82% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। तो ये आपको देखने को मिल सकता है 23,200 300 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हमें देखने को मिल रहा है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब बैंक निफ्टी पर अगर हम डिस्कशन करें तो बैंक निफ्टी ऑल्सो विटनेस्ड, यहां पर आप देखेंगे विटनेस्ड एंड अप मूव टुवर्ड्स 51,000 है ना, 51,000 के आसपास से जो हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। हाउएवर इट्स सोल्ड ऑफ एंड क्लोज्ड वेल ऑफ द इंट्राडे हाइस, इंट्राडे के हाइस के आसपास से हमें जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला 51,000। द वीकनेस इज लाइकली टू कंटिन्यू एंड वी एक्सपेक्ट द बैंक निफ्टी टू टेस्ट 49,800, जिस टाइप से मैंने आपको बताया भी था चार्ट के बेसिस पर 49,700 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे अगर सस्टेन किया तो 49,500 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड। 49,700 which coincides with the 200 day moving average, 200 डेमा के आसपास यहां पर जो निफ्टी का हमें देखने को मिल रहा था 23,300 का लेवल, सेम टाइप से जो बैंक निफ्टी पर निकलता हुआ देखने को मिल रहा है वो है 49,700 का। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ऑन द अपसाइड 50,800 एंड 50,900 आज का ट्रेडिंग सेशन आप अगर चार्ट पर देखेंगे एग्जैक्टली इसी के अराउंड हमें बैंक निफ्टी काफी टाइम कंज्यूम करता हुआ देखने को मिल रहा था। सेल एक्ट एज एन इमीडिएटली हर्डल फॉर द डाउन साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, है ना। तो आई होप चीजें सभी क्लियर होंगी। अब हम अगर नेक्स्ट नोट पर चलें तो आप देखोगे सेम चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अब थोड़ा सा पोजीशंस पर बात करें उससे पहले मैं आपको सीधे से चार्ट पर लेके चलता हूं। सी चार्ट के बेसिस पर अगर आप निफ्टी का मूवमेंट देखोगे गई सेम तरीके से हमारा जो पैटर्न्स क्रिएट किया। अब अगर हम इसे वन डे के चार्ट फ्रेम पर देखें तो किस तरीके से हमें मूवमेंट फिलहाल के दिन देखने को मिल रहा है। सी वन डे के चार्ट फ्रेम पर आप ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट ने बेसिकली अपसाइड के लिए अगर 23,700 के ऊपर ये वन डे की जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग हमें अगर देखने को मिल जाती तो यहां पर हम कह सकते थे कि एक स्मॉल पुल बैक अगेन अपना कंटिन्यू यहां पर देखने को मिल सकता है। बट कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 23,683 मतलब कि 700 के नीचे ही आकर हमें क्लोजिंग दी है। नाउ इट्स इंडिकेटिंग कि मार्केट में अभी भी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है और वो यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 23,300 का एंड ऊपर से 23,700 का। अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल व्यू गाइस मुझे लग रहा है यहां पर कि 23,700 ऊपर से एंड नीचे से अगर हम देखें 23,300 या 200 इसी रेंज में आई थिंक निफ्टी मूवमेंट करता हुआ देखने को मिलेगा। हमारे जो 2 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं रिमेनिंग है अपना थर्सडे का दिन एंड फ्राइडे का दिन। तो इस जो 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन है इसमें मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि 23,700 ऊपर से एंड नीचे से 23,300 इसी रेंज में निफ्टी मूव करता हुआ देखने को मिलेगा। अब आपको करना क्या है सेम तरीके से उस पर सीधे से बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। नाउ हमने गाइस क्या देखा निफ्टी में डाउन साइड के लिए हमें लास्ट में स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सेम एज अ प्रीवियस डे। अगर आप यहां पर भी मूवमेंट देखोगे लास्ट में हमें बेसिकली जो मूवमेंट यहां पर देखने को मिलता है हेल्दी एक अपसाइड के लिए मार्केट ट्राई करता है जाने के लिए, बट सेम टाइप से यहां पर लास्ट में एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलता है और मार्केट अपना 23,500 के अराउंड ही क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिल रहा है। सेम तरीके से अगर आप यहां पर भी प्रीवियस चार्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें सेल ऑफ देखने को मिलता है लास्ट में, है ना। अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, सपोज अब अगर हमारा नेक्स्ट डे का मार्केट जो है ओपन होता है अप्रोक्सीमेटली कौन सी रेंज में, अप्रोक्सीमेटली 23,500 और नीचे से 23,300 की रेंज में। अगर इस रेंज में हमें ओपनिंग देखने को मिलता है निफ्टी का देन इट्स अ हायर चांसेस कि मार्केट अगेन एक कंसोलिडेशन फेज में जाने के लिए ट्राई करेंगे। मतलब कि सपोज इस जोन में अगर आपको मार्केट देखने को मिलता है जो कि ऊपर से हमारा 23,550 के आसपास एंड नीचे से 23,300 के आसपास, इसके बीच में अगर मार्केट्स ओपन हो देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी अगर स्टार्टिंग में अपसाइड के लिए मूवमेंट करते हैं तो हमें 23,550 के आसपास से अगेन एक छोटा सा सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगेन मार्केट इस जोन में अगर ओपन हुआ, कौन सी जोन में, 23,550 से 23,300 इस जोन के बीच में अगर ओपन होता है तो हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, अगर स्टार्टिंग में अपसाइड के लिए मूवमेंट करता है तो यहां पर हम एक सेलिंग प्रेशर प्लान करके चलेंगे फॉर द डाउन साइड एंड जैसे ही अप्रोक्सीमेटली हमारा डाउन साइड 23,350 के आसपास आएगा यहां से अगेन एक पुल
पुल बैक देखने को मिलेगा। मतलब कि कहने का मतलब जो है सीरियसली कि हमें यहां पर 100 बात की एक बात कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल सकता है। एक बड़ा वाइडर रेंज मुझे नहीं लग रहा कि अभी निफ्टी मूवमेंट करेगा, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। सेम तरीके से अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर अगर आप मूवमेंट देखोगे तो जिस तरीके से हमारा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, सी फर्स्ट वन चलते हैं थोड़ा सा वीकली चार्ट पर एंड अपने वन डे के चार्ट पर। सी यहां पर बैंक निफ्टी के वन डे के चार्ट को आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिला, मार्केट ने कंटिन्यूअस यहां से जो डाउन साइड के लिए 50,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, वहीं से एक पुल बैक हमें कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। अभी अप साइड के लिए जो अच्छा खासा हर्डल है वो कौन सा है हमारा, वो है अभी फिलहाल 51,000। 51,000 के ऊपर जिस दिन निकलेगा और सस्टेन करेगा देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड, अदरवाइज यहां से हमें अगेन एंड अगेन एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। अभी अकॉर्डिंग टू माय व्यू हमें क्या देखने को मिल सकता है, 51,000 ऊपर से नीचे से 50,000, इसी 1,000 पॉइंट्स की रेंज में हमें अप्रॉक्सीमेटली थर्सडे का दिन मतलब कि गुरुवार का दिन एंड अपना शुक्रवार का दिन इसी रेंज में क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिलना चाहिए, है ना। सो इट्स अ हायर चांसेस, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब अगर 15 मिनट पर आप 15 मिनट के चार्ट पर मैं आपको लेके चलूं तो आपको यहां पर करना क्या है उस पर बात करें। सी यहां पर बैंक निफ्टी का जो हमारा 15 मिनट का चार्ट है, आज पहले तो आपको ध्यान में रख के चलना है, जो इंपोर्टेंट लेबल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो जिसको भी चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसमें आप जुड़ जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको लेबल्स शेयर करता हूं डेली बेसिस पर। अब हमारा आज के दिन देखने को क्या मिला, मैंने आपसे कई प्रीवियस डे कुछ कहा था, है ना। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उनको याद होगा, ये एक जोन था। कौन सा जोन, 50,500 ऊपर से और नीचे से 50,000। मैंने बोला था कि इस 500 पॉइंट्स की रेंज में अगर मार्केट्स ओपन हुआ देन इट्स अ हायर चांसेस मार्केट इसी रेंज में घूमने के लिए ट्राई करेगा। बट आज मिला मार्केट को मौका, किस टाइप का मौका, गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग जैसे ही देखने को मिली मार्केट ने टोटली इसका फायदा उठाया और अप साइड के लिए यहां से मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला स्लोली एंड स्टेडी। और यहां पर हमारा जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया था 50,800, यहां पर छोटा मोटा टाइम फ्रेम पर बेसिकली बैंक निफ्टी ने टाइम कंज्यूम किया और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया 51,000 का लेवल यहां पर टच किया। सो एंड ऑफ द डे यहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला और डाउन साइड के लिए 50,500 जो कि स्ट्रॉन्ग एरिया था, इसी के अराउंड हमें प्रीवियस डे हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली थी सेम तरीके से उसी के अराउंड क्लोजिंग देखने को मिली। तो अभी हमें करना क्या है, सपोज अनफॉर्चुनेटली मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाता है जो कि 50,500 एंड 50,000 एग्जैक्टली। सो इस 500 पॉइंट्स की रेंज में सपोज ओपन होता है देन हम यहां पर स्कैल्पिंग के बेसिस पर पैसा बनाएंगे। स्कैल्पिंग के बेसिस पर किस तरीके से, सपोज मार्केट आया इस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, 49,000, यहां पर आपको समझाने के लिए ट्राई करता हूं, 50,000 के आसपास मार्केट आया खुलकर, है ना। तो इट्स अ हायर चांसेस अगर एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल इसको ब्रीच नहीं करती है और डाटा थोड़ा सा पॉजिटिव बनता है तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक कॉल बाय करके चलेंगे, कॉल बाय करेंगे और जैसे ही मार्केट अपसाइड के लिए जाता है और 50,200 300 के आसपास जाता है यहां पर हम अपना 10 से 20 पॉइंट बनाकर एग्जिट हो जाएंगे। तो जब भी हम 10 से 15 पॉइंट्स के लिए ट्रेडिंग करते हैं और मल्टीपल ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं तो उसे कहते हैं हम स्कैल्पिंग। तो जैसे ही आपको 10-15 पॉइंट मिल जाते हैं एग्जिट। अब सपोज मार्केट अपसाइड के लिए आया और यहां पर हमने कॉल साइड से पैसा बनाया, अब जैसे ही 50,500 के आसपास आता है मार्केट और यहां से अगर सेल ऑफ देखने को मिलता है तो ऐसी सिचुएशन में पुट बाय करेंगे और 10 से 15 पॉइंट्स लिए और एग्जिट। तो इस टाइप से हमें मूव कैप्चर करना है। बड़ा यहां पर मूव हमें बेसिकली एक्सपेक्ट करके नहीं चलना है, उम्मीद करके नहीं चलना है। तो इस तरीके से ओवरऑल आपको मूवमेंट करके चलनी है। आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं, मैंने काफी अच्छे से समझाने के लिए ट्राई किया है। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा चीजें समझ में आई या नहीं, और इससे रिलेटेड आपकी फर्दर कोई क्वेरीज है तो उसको भी लिखिए। तो इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।